राम जी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक घटना सामने आई। पिता बच्चे को पढ़ने के लिए कह रहे थे और बच्चे ने पिता की हत्या कर दी। जो इसके पीछे इंक्वायरी अभी चल रही है, क्योंकि हम किसी न्यूज़ चैनल से नहीं है, हम किसी पुलिस इंक्वायरी के साथ नहीं जुड़े, तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो मीडिया ही है। तो मीडिया पर जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर पिता बच्चे को पढ़ने के लिए कह रहे थे। बीच बीच में उसे थोड़ा डांट झपट भी रहे थे कि उस बच्चे को पिता ने रिवॉल्वर दिखाकर पढ़ने को कहा, और बच्चे ने मौका देखते ही उसी रिवॉल्वर से पिता की हत्या करके पिता के अंगों को काटकर 21 किलोमीटर दूर फेंक दिया और धड़ को ड्रम में डाल दिया। अब देखिए किसकी गलती है किसकी नहीं है, मैं इसके भीतर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात आपको समझनी है, बच्चे आपके परिवार का, समाज का, देश का भविष्य हैं। अगर आप बच्चों को सही परवरिश नहीं दोगे तो ये सब घटनाएं तो होंगी ही, क्योंकि बच्चे तो वह कच्ची मिट्टी हैं जिसको जो आकार दे दोगे वो वैसा ही बन जाएगा। आज के समाज में ऐसी घटनाएं, दिल्ली के वसंतपुरा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाना, और रेप करने वाले जो हैं वो भी नाबालिग। तो ये क्या हो रहा है बच्चों को? यहाँ एक बात समझिए, पशु और मनुष्य एक समान ही है अगर उनको संस्कार ना दिए जाए। अगर हम जीव को, यानी कि घर में रखने वाले डॉग को ट्रेन करते हैं और वह बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझता है, इसी प्रकार से जो हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ना, उसको संस्कार बोलते हैं। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो वो बच्चे कभी भी सभ्य नहीं बन पाएंगे, वह पशुओं के जैसा ही बर्ताव करेंगे। तो ये आपके हाथ है कि आप धन कमाना चाहते हो कि बच्चों को कुछ समझाना चाहते हो। ज्योतिष के आधार पर आज मैं आपको कुछ एक विधियां बताने जा रहा हूं। यह अगर आप अपने बच्चों से करवाना शुरू कर दोगे तो ऐसी आशा मैं करता हूं कि आपके बच्चे कम से कम इतने समझदार तो बनेंगे कि माता पिता के प्रति, समाज के प्रति बनते अपने कर्तव्य अच्छे से निभा पाएंगे। तो पहली किस बात को ध्यान रखना है? देखिए, आपका बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होगा, है ना? तो शुरू से ही जैसे ही उसको होश आने लगे ना, उसको एक आदत डालो कि सुबह उठकर अपने दादा दादी, माता पिता का आशीर्वाद लेना है। सुबह सबसे पहला काम यही करना है, उसको अटैच करो आप अपने आप से। अगर नहीं करोगे तो ये परेशानी आपके लिए ही कल खड़ी होगी, आपने उसे कुछ नहीं सिखाया, ये याद रखना। दूसरी अच्छी आदत संस्कार के रूप में बच्चे के अंदर क्या डेवलप करें, उसे स्नान करने की आदत रोज डालें। अगर आप अपने बच्चों को रोज स्नान करने की आदत डालोगे, शनि और राहु की ऊर्जा उस बच्चे के ऊपर नहीं आएगी। जैसे कि अगर आप बच्चे को सुबह माता पिता का आशीर्वाद दिलवा रहे हो ना, तो उसके चंद्र और सूर्य और बृहस्पति, यह ग्रह अच्छे हो रहे हैं, और यह ग्रह अच्छे होने का मतलब है वह व्यक्ति, वह बच्चा विवेकवान, बुद्धिमान, समझदार बनेगा। ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, बच्चे को रविवार के दिन सबको छुट्टी होती है, सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जरूर लेके आओ, और उस मंदिर में चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन अर्पण करो भगवान को। इसके अलावा पीपल के पेड़ को जल देना। बच्चे को ये आदत डालो कि सुबह मंदिर जाके ही तुमने अपने स्कूल जाना है। सुबह जल्दी उठाओ उसे, आप भी खुद जाओ, करने को सभी काम हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे परिणाम भुगतते हैं जो आप देख रहे हो समाज में हो रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली का वसंतपुरा हो। अब इसके अलावा ये सब चीज़ें हो गई, बच्चे को कभी भी नीले और काले रंग के कपड़े डालने की आदत मत डालो। अगर आपका बच्चा नीले और काले रंग के कपड़े डालने लग पड़ा, उस पर शनि और राहु की बुरी ऊर्जा आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बुजुर्ग कभी भी काले और नीले रंग के कपड़े नहीं प्रेफर करते थे, क्योंकि इससे विरक्ति कारक ग्रह, वैराग कारक ग्रह, क्रूर ग्रह शनि राहु की ऊर्जा ऐसी प्रकट होती है, बच्चा अपने परिवार से प्रेम करना छोड़ देता है, खुद से प्रेम करने लग पड़ता है। आपको बच्चे को यह ज़रूर समझाना है कि बेटा, हमने तीर्थ यात्रा करनी है, और तीर्थ यात्रा पूरे ढंग से करनी है, सात्विक तरीके से करनी है। गंगा स्नान कम से कम हरिद्वार, हर की पौड़ी में साल में एक बार करने की आदत डालो, इससे भी लाभ होगा। चने की दाल और दूध, केसर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, चलते हुए पानी में जल प्रवाह, ये कभी ना कभी महीने में कम से कम एक बार, नहीं कर सकते 6 महीने में एक बार, जरूर करवाओ। ये बात ध्यान रखिएगा।
बृहस्पतिवार के दिन आप कोशिश करें बच्चे को चने की दाल ज़रूर खिलाएं, घर में चने की दाल ज़रूर बनाएं, इससे भी लाभ होगा। अगर आप अपने बच्चे को सभ्य बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बच्चा आगे जाके ना बिगड़े, तो बच्चे को केसर वाला दूध ज़रूर पिलाया करो। केसर का तिलक कम से कम बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर लगाया करो। बच्चे अगर शर्म कर रहे हो ना, तो उनके कान के पीछे लगा दो, लेकिन लगाओ ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल अगर सीमित मात्रा में दोगे तो भी अच्छा होगा। फैमिली में आप कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा हैप्पी आवर बनाओ। उस हैप्पी आवर में क्या होगा, ना कोई मोबाइल उठाएगा, ना कोई टीवी चलाएगा, ना कोई ऑफिस की बात होगी, ना कोई नौकरी की बात होगी। सिर्फ एक दूसरे को समझने के लिए हैप्पी आवर, और खूब उस समय में हंसा करो। इससे भी आपकी फैमिली में अच्छा माहौल बनेगा और बच्चा आपसे अटैच अनुभव करेगा। याद रखिएगा, आप अगर अपने बच्चे को सही ढंग से समय नहीं दोगे, उसकी ज़रूरतों का ध्यान तो आप रख लोगे धन के द्वारा, लेकिन जो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग संस्कार ही कहते हैं उसको, अगर वो ढंग से ना हुई तो आप ये याद रखिएगा, वो बच्चा आपके लिए आज नहीं तो कल जाके परेशानी का सबब ही बनेगा। फिर ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सामने आने लग पड़ती है। बच्चे को अगर आप अच्छी दिशा देना चाहते हो ना, उसे स्पोर्ट्स में ज़रूर डालो। बच्चे को हमेशा घर में मत रखो, कोई ना कोई खेल ज़रूर खिलाओ। और योगा मेडिटेशन करने की आदत अगर आप बच्चे को डालोगे तो उसका बृहस्पति और चंद्रमा अच्छा होगा। जब ये ग्रह अच्छे होंगे तो वह बच्चा कभी भी गलत राह पर नहीं जाएगा, गलत दिशा में नहीं जाएगा। गीता जी के पाठ या किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन आप रविवार के दिन कम से कम, चाहे उसकी एक लाइन ही पढ़े। कभी किसी बच्चे की बारी, कभी माता पिता की बारी, और लाइन पढ़ के उसकी व्याख्या करनी सीखें। कंप्यूटर से मिल जाता है, ग्रंथ घर में ला के रखें, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, रामचरितमानस है, सुंदरकांड है, ये सब पाठ अपने घर में रखें और बच्चे को आदत डालें कि इस रविवार के दिन, नहीं समय है ना आपके पास, रविवार के दिन एक लाइन पढ़ो और सभी व्यक्ति घर के इकट्ठे होकर बैठो और उस लाइन का अर्थ वह बच्चा बताएगा। आप इंटरनेट से देख लो, गूगल से देख लो, जेमिनी से देख लो, आपको उसका अर्थ पता लग जाएगा। उसको समझाओ, वो पढ़ के आपको समझाए। तो यह सबसे आसान और बढ़िया तरीके हैं अपने बच्चे को सभ्य बनाने के, संस्कारी बनाने के। और महिलाओं की रिस्पेक्ट करना, माता पिता दादा दादी की रिस्पेक्ट करना, पर्यावरण की रिस्पेक्ट करना, जिसमें पंच तत्व आ जाते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर यह सीख जाएगा ना, तो आपका बच्चा कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। अपने पुराने संस्कार जो आपके रीति रिवाज परिवार में दादा या बुजुर्ग लोग करते आए हैं ना, वो छोड़ना मत। अगर बंद हो गए हैं, दोबारा शुरू कर दो, उसका प्रभाव बच्चों पे आने वाला है। और बच्चों को मोबाइल दिया है ना, ध्यान रखो वह मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। 6 साल की बच्ची के साथ 13 साल के बच्चों का जो दुष्व्यवहार हुआ है, दुराचार उन्होंने किया है, उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल जिम्मेवार है। तो ये 6 साल की बच्ची हो या बड़ा बच्चा हो, उसकी मानसिकता पर ये वीडियोस, कौन सा गलत वीडियो वो कब देख लेगा पता नहीं लगेगा आपको। तो ये ध्यान रखो, आपकी भी जिम्मेवारियां बनती है। तो यह सब जानकारी आपके हित के लिए है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय माता। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।